जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान। और आज हमारे साथ बैठे हैं हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक साहब और बात करेंगे हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग के चुनाव की। लगातार 2 दिन से हम 2 वीडियो डाल रहे हैं कि जो नई वोटिंग लिस्ट अपडेट हुई है उस पर भी काफ़ी शिकायतें हैं। और जब कल हम बैठकर कंप्यूटर पर देख रहे थे तब एक और नया खुलासा सामने आया कि कहीं पर तो डेलीगेट जो है वो चुनाव लड़ रहा है 1600-1700 वोटों पर और कहीं पर डेलीगेट मात्र 16 या 17 वोटों पर ही बन रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? विशेषकर भिवानी के साथ ये अन्याय क्यों हुआ कि भिवानी के जो 8 कॉलेजम थे उनको घटाकर मात्र 3 पर समेट दिया गया? क्या राजनीति है? क्योंकि काफ़ी समय से सुरेंद्र कौशिक साहब लीग में हैं, लगभग जब तक मुझे पता है 15 साल से भी ज़्यादा समय इनको लीग में हो चुका है और अलग अलग पद पर भी रह चुके हैं। तो सुरेंद्र कौशिक साहब से जानेंगे कि क्या मामला है, क्या मैटर है। हालांकि हम पूरी डिटेल लेकर आए हैं, कितने वोटर अभी तक वोटिंग लिस्टों पर अपलोड हुए हैं और इससे भिवानी का क्या नुकसान हो रहा है और ये नुकसान क्यों और किसके द्वारा कराया गया। कौशिक साहब नमस्कार, आपका चैनल पर स्वागत है। नमस्कार महेश जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक सैनिकों के लिए काम कर रहा है और सैनिकों की बात उठाई जा रही है साहब। दूसरा, आपके सभी इस चैनल को देखने वाले और सुनने वाले सभी श्रोतागण से और अपने सैनिक साथियों का मैं आभारी हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को देख के और हमारी बात जो उठा रहे हैं उसका धन्यवाद करें। बिल्कुल कौशिक साहब, अगर बात करें चुनाव की तो पहले आपकी मेंबरशिप रद्द कर दी जाती है 10 आदमियों के साथ, फिर आप पिटीशन डालते हो, फिर मेंबरशिप बहाल हो जाती है, फिर वोटिंग लिस्ट अपडेट होती है। तो क्या मामला है? ऐसा क्या है लीग के अंदर कि ये गड़बड़ की जा रही है या सैनिकों की और पूर्व सैनिकों की छवि को बदनाम किया जा रहा है? ऐसा है महेश जी, लीग के अंदर कुछ अराजकता आदमी थे, वो शामिल हो गए बैकडोर से। उन्होंने इस लीग को बहुत बुरी तरह बदनाम कर दिया है ब्यूरोक्रेट के सामने, सरकार के सामने, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इनका हर बार एक ही एजेंडा रहता है, किसी भी तरीके से हम कुर्सी को हथियाएं, लीग को अपने काबू में कर लें। क्योंकि लीग के पास ईमानदारी से काम चल रहा था। 2018 में भी तत्कालीन जो हमारे वकील साहब हैं, इन्होंने कैप्टन सतबीर ने पहले भी इन्होंने एक स्टे लिया 2018 के इलेक्शन में। फिर 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर बैठा, करोड़ों रुपए का लीग को नुकसान हुआ। उसके बाद में 19 में इलेक्शन हुआ, वही सेम आदमी जो काम करने वाले बंदे थे, लोगों ने उनको चुना। बिल्कुल, वो तो बात सही है साहब, चुनाव में चुना। लेकिन आज अगर मुख्य बात करें, दोबारा फिर 22 में इलेक्शन हुआ, तभी भी इन्होंने स्टे के लिए एप्लीकेशन दायर की, लेकिन इनकी सुनाई है ना नहीं हुई और वो इलेक्शन हो गया, प्रोसेस शुरू हुआ। वो तो साहब चुनाव हुआ, किसने क्या किया वो तो चल जाता है। लेकिन अब जो मेन पूर्व सैनिक हैं या मैं भी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या कारण है कि अगर हम, मेरे पास जो ये लिस्ट है साथियों अंबाला की है, अंबाला में मैं देख पा रहा हूं साहब कि मात्र 91 वोटर हैं, मात्र 96 वोटर हैं और मात्र 64 वोटर हैं। और एक कॉलेजम तो ऐसा है अंबाला का पीपीपुरम, जिसमें सिर्फ 39 ही वोटर हैं और उसको कॉलेजम बना रखा है। ऐसा है महेश जी, इसमें मैक्सिमम वोटर गलती से काटे गए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। क्योंकि ये आईएसएल की तरफ से, आईएसएल का अध्यक्ष चाहता है कि हरियाणा का वर्चस्व ना रहे आईएसएल पे, क्योंकि हमारी आईएसएल की हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर वहाँ वोटिंग होती है डेलीगेट्स की। ओके। हरियाणा के 18 डेलीगेट्स थे। हाँ जी। पिछले कॉलेज में 18 थे, मैं खुद उसका मेंबर था और जीसी का मेंबर भी था मैं। हमने एक अविश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ ले आए, गलत काम कर रहे थे, तो उसने हमारे को, हरियाणा को वर्चस्व खत्म करने के लिए और यहाँ के कुछ लोग से मिलके और ये पूरा प्रचंड रचा है। उन्होंने गलत है ना सीएम साहब को चिट्ठी लिखी है बिना तथ्यों के आधार पे। हमारी जो लीडरशिप थी, जो काम कर रहे थे लीग में ईमानदारी से, उन लोगों को इन्होंने लीडरशिप खत्म करने के लिए, कुछ जो इस प्रकार के लोग हैं जो लीग पे कब्जा करना चाहते हैं, सरकार को गुमराह करके, फौजियों को गुमराह करके वहाँ बैठना चाहते हैं, उन्होंने उनका नाजायज़ तौर पे मेंबरशिप ख़त्म की थी। उसमें मैं भी शामिल था। हमने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को उसका पिटीशन किया, उन्होंने हमारे हक में फैसला दिया है। मैंने तो पर्सनली
कोई सैलरी, किसी प्रकार का कोई बेनिफिट भी नहीं लिया है। इसका ऑडिट भी हो चुका है 31 मार्च तक का, इंटरनल मेरे विरोधियों ने किया है। यदि कोई मुद्दा होता तो मैं तो उनको चैलेंज कर रहा हूं, प्रूफ लेके आओ। बिल्कुल, वो बात तो सही है साहब। अगर बात करें, मैं दर्शकों को कहूंगा कि अगर अब आज की बात करें, जो अब वोटिंग लिस्ट अपडेट हुई है वो लगभग मात्र अभी तक 99 कॉलेजों की ही वोटिंग लिस्ट HESL की वेबसाइट पर अपलोड हुई है। और उन 99 में बात करें तो टोटल 36,736 वोटर हैं। 36,736 वोटर 99 कॉलेजों पर वोट डालेंगे। हालांकि ये कहा जाता था अब एक संकट और भी लीग पर आएगा कि सबसे बड़ा पूर्व सैनिकों का संगठन कहलाने वाला संगठन अब सबसे बड़ा नहीं रहा है, क्योंकि मात्र 45,000 से भी कम वोटर लीग के पास आज की डेट में रह चुके हैं। इसमें ही अगर हम देख पा रहे हैं तो 1423 वोटर हैं अंबाला के पास। एक एक जिले की मैं साहब एक बार डिटेल बता दूं। अंबाला के पास मात्र 1423 वोटर है, लेकिन 10 कॉलेजम है। साथियों नोट करते रहना। दादरी के पास, उसी के बाद दादरी के पास 3408 वोटर है, लेकिन कॉलेजम 3 ही बने हैं। और यदि बात कर लें फतेहाबाद की, तो फतेहाबाद के पास 994 खाली वोटर हैं और 2 कॉलेजम हैं। हिसार की बात कर लें तो हिसार में 2551 वोटर हैं और 7 कॉलेजम उन्होंने ले रखे हैं। जिंद की बात कर लें 1156 वोटर और 2 कॉलेजम। करनाल में 870 वोटर हैं मात्र और 1 कॉलेजम है। अब महेंद्रगढ़ की बात कर लें, जो कि काफी बड़ा और काफी एक्स-सर्विसमैनों का गढ़ है, तो उसमें 2747 मात्र वोटर हैं, लेकिन कॉलेजम उनके 11 हैं। पानीपत में 288 वोटर हैं और 2 कॉलेजम हैं। अब बात कर लें जहां पर लीग का ऑफिस है, जहां से पूरे हरियाणा को लीग कंट्रोल करता है, रोहतक जिले की, तो रोहतक में भी मात्र 2552 ही वोटर हैं आज की डेट में। ये मैं नहीं बोल रहा, HESL की वेबसाइट बोल रही है। जिसने भी अपलोड किया है वो अधिकृत होगा, और वेबसाइट पर अगर अपलोड है तो संगठन जिम्मेवार है। उसके अंदर भी 2552 वोटरों के साथ 6 कॉलेजम रोहतक ने ले रखे हैं। और अगर सोनीपत की बात कर लें तो बिल्कुल हद ही होगी कि 1767 वोटर हैं मात्र और 11 कॉलेजम, यानी कि 1767 वोटरों पे 11 कॉलेजम हैं। अब अगर जो मेन लड़ाई है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, या सुरेंद्र कौशिक साहब भी लड़ रहे हैं और मैं भी लड़ रहा हूं, मेरा जिला है भिवानी, जिसके अंदर आज के समय में जितने वोटर इन्होंने काटने थे, इनकी मर्जी से जो डिलीट किया, जो काटा, जो गड़बड़ की, वोटिंग लिस्ट जो फाइनल इन्होंने अपडेट की है आज, उसमें 3732 वोटर हैं और मात्र 3 कॉलेजम मिल रहे हैं। अब इसमें भी अब ये बोलते हैं संगठन की हमने SIR किया है, 50 से 60 हजार रुपए पर जिला पैसा खर्च किया है। इसमें भी अगर भिवानी की बात कर ले तो एक कॉलेजम में तो 1600 पे वोटिंग हो रही है और एक कॉलेजम में 800 पे वोटिंग हो रही है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैडम बैठी है उनसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पहुंचती है तो कृपया इसको भी संज्ञान में लाए कि ऐसा क्यों कि एक तो 18 वोटर नो आए, नो नहीं आए, नो को चाय पानी पिलाया, ले भाई मैं कॉलेजम में मैं बन गया, मैं प्रधान बन गया, ऐसा क्यों? और एक के लिए 1700 लोग वोट करेंगे। अगर उसके बाद गुड़गांव में 584 हैं और 4 कॉलेजम, झज्जर में 4682 वोटर हैं और 7 कॉलेजम। अब यहां झज्जर की बात इसलिए जरूरी है कि झज्जर ने अपने बहुत कम वोटर काटे हैं। क्या झज्जर में सारे अमर थे पूर्व सैनिक? बात चुभने वाली है लेकिन समझने वाली है कि झज्जर के अंदर क्या पूर्व सैनिक अमर होके पैदा होते हैं? ना तो उन्होंने वोटर काटे, ना उनके वोटर कम हुए। 100-200 वोटर कम होते हैं और कई जगह पे वोटर हजारों में कम हो जाते हैं। यमुनानगर में अब तो मात्र ही 372 वोटर बचे हैं, यानी कि 4000 वोटर कट गए। सबसे ज्यादा यमुनानगर के वोटर कटते हैं। 4000 वोटर काट के 372 शेष बचे हैं और 7 कॉलेजम है, यानी कि 18, 20, 39 में एक बन जाएगा। और रेवाड़ी में 5680, सेम झज्जर की तरह रेवाड़ी में भी वोटर नहीं कटते हैं। 9 कॉलेजम उन्होंने ले रखे हैं। कैथल में 1102 पर 3 कॉलेजम, फरीदाबाद में 584 पर 4, कुरुक्षेत्र में 1410 पर 4, पंचकुला में 296 पर 1 और सिरसा में 538 पर 2। टोटल वोटों की संख्या अगर आप गिनोगे तो 36,736 होगी और 99 कॉलेजम अभी तक अपलोड हुए हैं। तो साहब से यही जानेंगे कि साहब ये भिवानी के साथ अन्याय हुआ, आप भी रहे, तो क्या इसके लिए आप लोग आवाज उठाओगे क्या, या फिर इसी पे चुनाव होगा और भिवानी के पूर्व सैनिकों का हक अधिकार मार लिया जाएगा? महेश जी, ऐसा है कि पहली बात तो ये लिस्ट जो अपलोड हुई है ये अनऑथराइज पर्सन ने अपलोड की है, जिसको लागू ही नहीं था।
ये जहाँ तक मैंने सुना है कि हमारा लीग हेडक्वार्टर का जो हेड क्लर्क है उसने की है, जबकि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने अपना आरओ लगाया है। आरओ के लिए डायरेक्शन किए थे कि आप वोटर लिस्ट को अपलोड करो और इलेक्शन का प्रोसेस शुरू करो। बिल्कुल, तो ये आरओ की तरफ से अपलोड होनी चाहिए थी। हेड क्लर्क तो ऑथराइज पर्सन ही नहीं है। बिल्कुल साथियों, तो एक हाँ। नई बात और निकल के आ गई, जैसे साहब ने बताया दूसरी कि बात, लिस्ट ही अनऑथराइज है। दूसरी बात, जिन्होंने सरकार के साथ सरकार को गुमराह करके इस लीग को कब्जे पे किया है, उनका सरकार को भी नुकसान हो रहा है, जो बाद में पता लगेगा उन्हें। क्योंकि ये लोग थे ना, इनकी कोई मंशा नहीं है, न ये सरकार के प्रति वफादार है, न ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वफादार है। इन्होंने लूट खसोट मचा के लाखों रुपए एसआईआर के नाम पे बिल लगाए हैं, लोगों को बांटे हैं, जबकि एक्चुअल में एसआईआर नहीं हुआ है। मैंने मैडम साहिबा को, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को, एडमिनिस्ट्रेटर को, सबको पहले भी रजिस्ट्रार जनरल को एक लिस्ट भेजी है कि भिवानी के भी 300-400 वोटर, तब इन्होंने जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट थी उसमें 2600 कुछ अब तो साहब वो तो चलो फाइनल हो वो गया, दिखाए थे, अभी ये 3700 कुछ। और मैं कह रहा हूं भिवानी में तो अभी भी 500, 700, 800, 1000 वोटर ऐसे हैं जिनके नाम इन्होंने द्वेषपूर्ण काट दिए गए हैं, उनका नाम लोड भी नहीं किया है। अभी पेशिव कुछ होता ही नहीं है, एक्टिव है, सही ऐसे एसआईआर नहीं हुई है। मैं प्रार्थना करूंगा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से और रजिस्ट्रार जनरल साहब से और आरओ साहब से कि ये दोबारा से एसआईआर का मतलब ये है, इसका एक फार्मूला है कि हमारे टोटल वोटर हैं, हमारे मेंबर हैं 105 हमारी बाईलाज के मुताबिक, तो 100 टोटल वोटर को 105 से डिवाइड कर दो, उसके बाद 300 में बढ़ता है, भिवानी का भी 300 में बनेगा और कुरुक्षेत्र का भी 300 में बनेगा। लेकिन ऐसा तो सब लग नहीं रहा, क्योंकि भिवानी का तो 1600 में बन रहा है और बाकी जिलों की अगर मैं यहाँ पे लिस्ट भी देख पा रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर बताऊं, अंबाला सिटी ईस्ट में 91 वोटर पे भी बन रहा है। ये तो नहीं, यमुनानगर में तो 14 वोटर का भी बन रहा है। अब बताओ, वो मैंने देखा है, पूरा ये स्टडी किया है, इन्होंने जो वोटर लिस्ट डाली है अनऑथराइज भी डाली है, तो भी मैंने इसका प्रिंट निकाल के चेक किया है। पीपीपुरा में 39 वोटरों पे एक बन रहा है। हाँ, एक बन रहा है। तो ये और तो अगर यमुनानगर की बात कर लें साहब, तो यमुनानगर में साथियों आप भी देख सकते हो वेबसाइट पे, और जिसको चाहिए वो फौजी न्यूज से ले सकता है, ये कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं है, हम दे देंगे जिसको नहीं पता है। यमुनानगर में 4512 वोटर डिलीट कर दिए जाते हैं साहब। ऐसा कैसे होता है कि सारे ही डिलीट? ऐसा है साहब, इन्होंने ये ऑफिस में बैठ के पैसे की लूट की है, उसका बिल लगाया है बिना किसी सैंक्शन के। वहां हमारे कर्नल साहब हैं बीजेपी से, वो बैठा रखे हैं और उनके इशारे पे पूरा खेल हो रहा है, जबकि हम एक गैर राजनीतिक संगठन है। बिल्कुल, हमारे को कोई राजनीति से कुछ नहीं, हम देश हित में बात करते हैं, सैनिक हैं, ठीक है, पर्सनली किसी की आस्था किसी पार्टी में हो, कुछ भी हो, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात, ये पूरे इसको राजेंद्र सुहाग मॉनिटर कर रहा है पूरे प्रोग्राम को। कर्नल साहब की भी छवि खराब करने के लिए बीजेपी के वो महम से थे, उनको बैठाया गया था। सब वो तो चलो कोई भी कर रहा है, लेकिन गलत कर रहे हैं बिना सैंक्शन के। बिल्कुल, तो नहीं तो एडमिनिस्ट्रेटर को पता है कितना पैसा निकला हुआ है, कैसा निकाल रहे हैं। 35 हजार रुपए जब को हमको बताया गया था कि वैलेंट्री डीएलओ लगाए गए हैं, ये एसआईआर करेंगे, बिना पैसे करेंगे, 35 हजार रुपए, 50 हजार रुपए सैलरी ले रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो आम पूर्व सैनिक है उसको सोचने की बात है। और यमुनानगर के स्पेशल पूर्व सैनिक, हम स्क्रीन पर नंबर भी चलाएंगे, जिनके वोट गलत कटे हैं वो हमारे से संपर्क करें, वीडियो भी बनाएंगे, उनसे ऑनलाइन भी उनकी लेंगे। और इस जो ये हम घपला कहेंगे या घोटाला कहें या जो भी कुछ गलती हुई है उसको अभी भी सुधारा जा सकता है, क्योंकि वोटिंग लिस्ट के बाद जैसा कि साहब आपको पता है 14 दिन का शायद समय मिला है। अभी आधिकारिक तौर पे ये वेबसाइट पर जो वोटर लिस्ट डाली है, जिस दिन आरओ साहब डलवाएंगे, आरओ साहब डालेंगे इस वोटर लिस्ट को, उसके बाद 14 दिन है आरओ डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास, हम अपील में जा सकते हैं। और वो होंगी अपीलें, तो बिल्कुल अपीलें तो होंगी, यानी कि चुनाव अभी भी लंबा खिंचेगा। हाँ, लंबा, यदि हमारे को वोटर लिस्ट ठीक हो जाओ और पारदर्शिता से चुनाव करा दो, हम सरकार का भी धन्यवाद करेंगे और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का भी धन्यवाद करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर का भी।
एडमिनिस्ट्रेटर साहिबा का 6 महीने हो चुके हैं, बिल्कुल वो हटा दी गई है अभी। एडमिनिस्ट्रेटिव बदली होगी। हाँ, अभी अब नया आगे एडमिनिस्ट्रेटिव आ क्या जाएगा। सरकार की क्या पॉलिसी है कौन लगता है, लेकिन हमने प्रार्थना की थी कि किसी फौजी पृष्ठभूमि के ऑफिसर को, सीनियर अफसर को लगाओ, ताकि वो फौजियों के बारे में जान सके, फौजियों के रूल रेगुलेशन को भी जानता है, हमारे बाइलाज को भी जानता है। तो हमारी तो सरकार से प्रार्थना है कि इसको राजनीतिक अखाड़ा ना बना के मेहरबानी करके सैनिकों के साथ, क्योंकि सैनिक किसी पार्टी का नहीं होता है, हम देश हित में काम करते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पूर्व सैनिकों के, हमारी वीरांगनाओं का, हमारे पूर्व सैनिकों के बच्चों के वेलफेयर के लिए है, उनको रोजगार मुहैया करा रहे हैं। बिजली बोर्ड का काम चल रहा है, वो भी इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये अनट्रेंड लोग बैठे हैं। जो एक शब्द लिखना नहीं जानता उसको डीएलओ लगा रखा है। हमारे भिवानी के तत्कालीन डीएलओ है, वो इंग्लिश का एक पैराग्राफ नहीं लिख सकते, उनको यहाँ डीएलओ लगाया है। तो अभी वो 5 से वही लिस्टें बना रहे थे, अब ये लिस्ट गलत होगी। उन्होंने ही पेटिशन किया था, उन्होंने पेटिशन किया था जिस पर स्टे हुआ है। वो तो हम उसकी कह ही नहीं रहे, हम तो अब साथियों ये चर्चा कर रहे हैं कि फाइनल वोटिंग लिस्ट, फाइनल एसआईआर होने के बाद भी भिवानी चरखी दादरी के साथ जो अन्याय हुआ है वो भिवानी चरखी दादरी के पूर्व सैनिक समझें। क्योंकि आपके वोटर, अगर हम आप अभी देख पा रहे हैं तो झज्जर रेवाड़ी के बाद भिवानी और चरखी दादरी का नंबर है, बाकी सभी के वोटर कम हैं। हाँ, झज्जर और रेवाड़ी आज के समय में अगर हम देख पा रहे हैं तो सबसे ज्यादा वोटर रेवाड़ी के हैं 5680, और उनके पास भी 9 ही कॉलेजम हैं, जबकि जिनके पास 11-11 कॉलेजम हैं उनके पास मात्र 2700 वोटर हैं। तो ऐसा भेदभाव क्यों? जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बैठते हैं उनसे भी अनुरोध रहेगा कि इस पर गहनता से करें। क्यों पूर्व सैनिकों की छवि को बदनाम किया जा रहा है? साथ ही साथ जो ये पूर्व सैनिक ये कम करा रहे हैं, शायद वो ये नहीं समझ पा रहे कि कहीं ना कहीं वो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि जो भी पार्टी आती थी वो हमेशा से ये कहती थी कि हरियाणा एक्स-सर्विसमैन लीग के 70,000, 80,000, 90,000 मेंबर हैं, लेकिन आज वेबसाइट पर मात्र 45-40,000 में ही मेंबर सिमट चुके हैं। तो यह भी एक कारण रहेगा कि जो राजनीतिक पार्टी है वो भी तवज्जो देना कम करेंगे। अंत में साहब 1 मिनट में और क्या कहना? मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी लड़ाई किसी पर्सनल से नहीं है, कोई विचारों की लड़ाई नहीं है। मैं सैनिकों के सम्मान के लिए और अपने जिले के हक के लिए, ये बात मैंने 2023 में एजीएम में पास करवा दिए थे कि हमारी, क्योंकि ये तत्कालीन जो डीएलओ है इसने मिलके 19 में ये हमारे वोटर कम कर दिए थे और 7 डेलीगेट किए थे 14 से। भिवानी दादरी इकट्ठी थी, बिल्कुल 14 कर दिए के 7 बना दिए थे इन्होंने अपने लालच के लिए। कम कराने में लालच फायदा क्या है भाई? इनको कुर्सी चाहिए, इनको किसी भी तरीके से कुर्सी कम चाहिए। से कुर्सी कैसे मिल जाएगी ये समझ में नहीं आया। जिले की कुर्सी चाहते हैं, ये जिले की कुर्सी चाहते हैं यहाँ, और ईमानदार लोगों को बदनाम करके, जिनको लोग पसंद करते हैं उनको, उनकी भावनाओं की कदर ना करते हुए अभी 3 डेलीगेट का इसी ने पेटिशन किया है। कुछ शराबी टाइप के लोग, कुछ चरित्रहीन लोगों के साथ मिलके, और ये सोच रहे हैं या तो पार्टी मनाने का एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा लोगों के लूटने खसूटने का। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भिवानी का पूर्व सैनिक बहुत जागरूक है, बिल्कुल चरखी दादरी का बहुत जागरूक है, उनको पता है तुम्हारा हितैषी कौन है, काम कौन लाएगा। मेरे को बहुत बदनाम किया इन्होंने, लूट लिया, खा लिया रहा है। इनके मैं चैलेंज करता हूँ इनको कि ये आए, इनके पास अकाउंट है जिसका ऑडिट हो चुका, मेरे विरोधियों से इन्होंने कराया है ऑडिट भी, तो देना मेरे को। मैंने इनको चैलेंज किया है। अभी 3 दिन पहले मैंने एक मीटिंग ली है कैरू में, इन्होंने वहां घोषणा की थी दिगावा में कि भाई हम है ना कौशिक को हमने 12 पत्थर बाहर कर दिया है, उस पर तो एलिगेशन है। मैं उन एलिगेशनों का जवाब देने के लिए इन्होंने जो जगह डिसाइड की थी, जो टाइम किया था कैरू, मैंने कैरू में वो मीटिंग की सिर्फ इन भाइयों का जवाब देने के लिए। मैं सबसे सद्भावना चाहता हूं, मेरा पर्सनली किसी से कोई द्वेष नहीं है। बिल्कुल साहब, वीडियो तकरीबन 20 मिनट की हो गई है, बाकी जो बातें हैं साथियों वो अगली वीडियो में पक्का करेंगे। लेकिन आज की वीडियो का मकसद यही था कि भिवानी के पूर्व सैनिकों को जगाना, हरियाणा के पूर्व सैनिकों को जगाना, कि जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि अंदर ही अंदर कुल्हड़ी में गुड़ फोड़ लिया जाएगा, तो फौजी न्यूज 24 नहीं फोड़ने देगा। स्पष्ट और सीधी बात है। 8 आदमियों पर कोलिज्म जो बना है उसको भी चैलेंज किया जाएगा। लास्ट में पूर्व सैनिक चैलेंज करेंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे। कैथल से भी हमारे पास जगजीत साहब का फोन आया था, वो भी कह रहे हैं कि हमारे में भी गड़बड़ है, और भी रेवाड़ी से भी हमारा संपर्क चल रहा है, क्योंकि
और भी कई जगह जैसे महेंद्रगढ़ है, उसमें भी पाली जो गांव है उसमें भी काफी वोट कटे हैं, तो वहां पे भी लोगों में आक्रोश है कि गलत तरीके से किया गया है। कारण क्या रहा वो तो आने वाला समय बताएगा, या जब पूर्व सैनिक चुनाव में वोट करेंगे जब बताएंगे। पूर्व सैनिकों से एक अपील जरूर रहेगी कि अपने घरों से अवश्य निकलें, क्योंकि जो ये बैठे हैं, जो लगातार बैठते आ रहे हैं पिछले काफी समय से, या जिनको अभी काम करने का या इस वोटिंग लिस्ट को बनाने का और कॉलेजम बनाने का मौका मिला है, तो उन्होंने गांव को 60-60 किलोमीटर दूर भी जोड़ा है। पर्टिकुलर मैं वीडियो लंबा हो रही है इसलिए एक ही गांव की चर्चा करूंगा कि केलंगा गांव को एसआईआर के बाद भी तोसाम में जोड़ा गया है, जो कि 60 किलोमीटर दूर है। भिवानी से ही वो 20 किलोमीटर दूर है। अरे जोड़ना था तो भिवानी के इधर वाले गांवों को जोड़ते, केलंगा को तो भिवानी में जोड़ना था जो भिवानी से 20 किलोमीटर आगे है। बापोड़ा उस रोड पे है, बापोड़ा को नहीं जोड़ा। इसी प्रकार से बापोड़ा को तो जोड़ रखा है भिवानी में। सोचने की बात है साथियों, हमें किसी गांव से या वो नहीं आई, पूर्व सैनिक की कोई जाति नहीं होती। बापोड़ा को तो भिवानी में जोड़ रखा है, लेकिन केलंगा को तोसाम में जोड़ रखा है। कौन सी एसआईआर है, कौन सा गणित लगाया है, या कौन सी मैप रीडिंग ये करके आए हैं, वो तो यही बता सकते हैं। उसके बाद तिगड़ाना जो है बिल्कुल जड़ में है भिवानी के। इसी तरीके से कई गांव ऐसे हैं कि जो तोसाम में जोड़े हैं, तो इन गांवों को भी देख के अगर किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि भिवानी के जो 8 कॉलेजम बने थे, तो वो 8 कॉलेजम के हम हकदार हैं। हमारे पास इतना वोटर आज भी है, आप ही के द्वारा अपलोड की गई वोटिंग लिस्ट से। ये हम नहीं कह रहे, आप ही के द्वारा अपलोड की गई वोटिंग लिस्ट है। हाँ, वोटिंग लिस्ट पर एक सवाल जरूर खड़ा होता है। हमने पहले भी HESL से संपर्क किया है, या पिछली बार भी हमने HESL की वीडियो में बनाई थी, उस समय वोटिंग लिस्ट प्रॉपर स्टैंप लग के अपलोड होती थी। आज के समय में वोटिंग लिस्ट बगैर स्टैंप के अपलोड है, या तो फर्जी है या क्या है। तो एक बार फिर कौशिक साहब आपका धन्यवाद करते हैं, चैनल पर आप आए। नहीं, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि जो हमारा इलेक्शन बढ़िया तरीके से शुरू हो गया था, उस पर स्टे करवाया है, वो यहीं के तत्कालीन जो हमारा DLO लगा रखा है, ये इलेक्शन में भी मेरे सहारा था। हाँ, ये एक नैतिकता भी नहीं है कि एक हारे हुए आदमी को यहाँ DLO लगा के उससे वोटर लिस्ट को अपडेट करवाएं। हमने कर रखा था और इसी की बनाई हुई थी। फिर भी साहब हम तो उसी पे कह रहे हैं, उन्होंने और मैं तो भिवानी और चरखी दादरी के सभी सैनिकों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जो आपके हक की बात उठाए, जो आपके जिले के लिए लड़े, आप उस आदमी को चुनो, अच्छे चरित्र का चुनो, अच्छा आचरण का चुनो। ये जो लुटेरे लोग हैं, इनको बाइकाट करेगा इनको वोटर, क्योंकि सैनिक बहुत जागरूक है। और भिवानी और चरखी दादरी का सैनिक तो बहुत ही जागरूक है। मेरा पिछले 15 साल से ये तजर्बा है, और मैं विनती करूंगा कि जो भी डेलीगेट अच्छा डेलीगेट लगे उसको चुने। धन्यवाद। आपने महेश जी हमारी बात को दुनिया के सामने रखने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से मैं आपके चैनल का आभारी हूँ, और मेरे दर्शकों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत भारी तादाद में ये वीडियो पसंद आती है और देखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सैनिक एकता जिंदाबाद। बिल्कुल साहब, अंत में जो कार्यकारिणी बैठी है उनसे भी अनुरोध रहेगा कि यदि आपकी भी कोई पक्ष है, या आप भी कोई बात रखना चाहते हैं, तो सवाल हमारे होंगे, जवाब आपके होंगे। आप कैमरे पर आ सकते हैं, हम आपकी वीडियो भी बनाने के लिए तैयार हैं। या हरियाणा के कोई भी जिले से कोई भी पूर्व सैनिक अपनी बात रखना चाहता है, तो फौजी न्यूज़ 24 का प्लेटफॉर्म उसके लिए खुला है। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर सैनिक एकता जिंदाबाद।